हेलो पीपल, स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्लेटफॉर्म पर। और अपने आज के इस सेशन में हम लोग समझने वाले हैं प्रॉफिट, लॉस, डिस्काउंट और टैक्स के बारे में। इन चारों चीज़ों को जनरली लोग क्या करते हैं, अलग अलग पढ़ते हैं। मतलब कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट को अलग पढ़ा, कॉस्ट प्राइस, मार्क प्राइस, सेलिंग प्राइस और डिस्काउंट को अलग पढ़ा, सेलिंग प्राइस, फाइनल वैल्यू और टैक्स को अलग पढ़ा। आज के सेशन में हम इन तीनों चारों चीज़ों को एक साथ कंबाइन करके पढ़ेंगे और देखेंगे कि इन सब में कोई डिफरेंस नहीं, सब कुछ एक छोटे से कॉन्सेप्ट बेस्ड है, जो कॉन्सेप्ट है परसेंटेज का। तो जरा परसेंटेज का वो कॉन्सेप्ट पहले देख लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। अगर मैं किसी चीज़ की बात करता हूँ, मान लीजिए मेरा वेट था 100 किलोग्राम्स, जस्ट मानना है, ऐसा है नहीं। तो अगर मेरा वेट 100 किलोग्राम्स था और इसमें कुछ इंक्रीमेंट हुआ है, मान लेते हैं इसमें 20% का इंक्रीमेंट हुआ, तो अब मेरा नया वेट कितना होगा। अगर ये हम जानना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, 20% किस पे इंक्रीमेंट हो रहा है, 20% का इंक्रीमेंट हो रहा है हमारे इस 100 पे। तो इस 20% का जो इंक्रीमेंट हुआ है, ये 20% के लिए 100 क्या है, हमारी बेस वैल्यू है। तो 20% इंक्रीमेंट जो हो रहा है इस 100 के ऊपर हो रहा है, तो 100 हो जाएगी 20% के लिए बेस वैल्यू। तो हम क्या करेंगे, 20% ऑफ दिस 100, जो एक्चुअल में मेरा वेट बढ़ा होता वो 20 किलोग्राम्स बढ़ा होता। फाइनल वेट मेरा कितना हो जाता, जो मेरा इनिशियल वेट था उसमें हम 20 ऐड कर देंगे तो हमारा फाइनल वेट हो जाएगा। इसी तरह से अगर मेरा इनिशियल वेट 200 किलोग्राम्स था और क्या हो रहा है, इस पे हो रहा है 20% का डिक्रीमेंट। तो 20% का डिक्रीमेंट किस पे हो रहा है, 20% का डिक्रीमेंट जो हो रहा है वो इस 200 के ऊपर हो रहा है। तो इस 20% के लिए बेस वैल्यू क्या है, ये 200 है। तो जो भी कैलकुलेशन करी जाएगी इस 20% की, उस 200 के लिए करी जाएगी। तो कितनी हो जाएगी, 20% ऑफ 200। तो यहां से हमको क्या मिल जाएगा, 40 किलोग्राम्स मेरा वेट कम हो गया। और 40 किलोग्राम्स अगर मेरा वेट कम हो गया तो क्या हो जाएगा, 200 में से 40 चला जाएगा और मेरा वेट बचेगा 160। तो ये परसेंटेज का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इसको जरा किसी और फॉर्म में हम लिख लेते हैं, फॉर्मुलेट कर लेते हैं और उस फॉर्मूले को यूज करके सारे इस टॉपिक को समझेंगे हम लोग। तो चलिए देखते हैं क्या हो रहा है। हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ये हमारी बेस वैल्यू थी, ये 100 हमारी बेस वैल्यू थी, ये 200 हमारी बेस वैल्यू थी। अगर हमको परसेंटेज चेंज निकालना है, ये हमारी बेस वैल्यू थी, बेस वैल्यू में कुछ एक्चुअल चेंज हुआ और ये हमारी फाइनल वैल्यू आई। ये एक्चुअल चेंज हुआ है, ये हमारी बेस वैल्यू थी और ये हमारी फाइनल वैल्यू आ गई। अगर हम जानना चाह रहे हैं कि परसेंटेज चेंज कितना है, अगर हम जानना चाहते हैं परसेंटेज चेंज कितना है, तो क्या हो जाएगा, एक्चुअल चेंज डिवाइडेड बाय बेस वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 100। या इस एक को हम कह सकते हैं एरिया ऑफ इंटरेस्ट। हमारा पूरा फोकस इसी पे है, हम कितना परसेंट चेंज हुआ ये निकालना चाहते हैं, तो हमारा पूरा फोकस इस पे है, तो हम इसको एरिया ऑफ इंटरेस्ट कह देंगे। एरिया ऑफ इंटरेस्ट डिवाइड बाय बेस वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 100 हो जाएगा परसेंट चेंज। इस एक छोटी सी कॉन्सेप्ट की हेल्प से पूरा प्रॉफिट, लॉस, डिस्काउंट, टैक्स, सारी चीजें कवर हो जाएंगी। आइए देखते हैं कैसे। तो इसको समझने के लिए क्या करते हैं, एक स्टोरी का सहारा लेंगे हम लोग। स्टोरी कुछ ऐसी है कि हमारे फादर ने मुझसे बोला था 8th क्लास में कि अगर अच्छे मार्क्स लाओगे तो साइकिल दिलाई जाएगी। पता नहीं कैसे अच्छे मार्क्स आ गए। अब पता नहीं कैसे अच्छे मार्क्स आ गए तो साइकिल तो दिलानी ही पड़ेगी, तो जिद मचा देंगे। तो उसके लिए गए हम साइकिल शॉप पर और ये वाली साइकिल हमें आ गई पसंद। अब जब ये वाली साइकिल पसंद आई है तो क्या होगा, ये पसंद आई है तो यही खरीदी जाएगी और कोई तो अब लेंगे नहीं हम। चलिए ठीक है, तो हमको ये साइकिल पसंद आ गई, तो फादर ने कहा ठीक है ले लेते हैं। मैंने देखा साइकिल के ऊपर लिखा हुआ था 10,000 रुपीज़, तो मुझे लगा कि ये साइकिल 10,000 रुपये की है। मेरे फादर ने शॉपकीपर से पता नहीं क्या बात करी, शॉपकीपर ने कहा ठीक है सर आप ये साइकिल ले जाइए 8,000 रुपये में। शॉपकीपर ने मेरे फादर से कहा आप ये साइकिल ले जाइए 8,000 रुपये में। तो यहाँ पर क्या हुआ, मैंने देखा कि अच्छा, इस टॉपिक में जब भी हम कुछ भी डिस्कस करेंगे तो शॉपकीपर के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे, हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं करेंगे। तो शॉपकीपर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो 8,000 क्या है, 8,000 वो रुपए हैं जो शॉपकीपर ने मुझसे लिए, मतलब मेरे फादर से लिए और मेरे फादर को साइकिल दे दी। 8,000 रुपए लिए शॉपकीपर ने और साइकिल दे दी, तो मतलब 8,000 रुपए में उसने साइकिल बेच दी। इसको बोला जाएगा सेलिंग प्राइस। अच्छा सर, तो 10,000 कॉस्ट प्राइस थी? नहीं, 10,000 क्या थी, 10,000 वो प्राइस थी जो साइकिल के ऊपर लिख दी गई है कि तुम्हारा वैल्यू इतनी है, मैं तुम्हें इतने में बेचूंगा। ये लिख दिया गया साइकिल के ऊपर, तो ये मार्किंग करके रखी गई है साइकिल के ऊपर, इसीलिए इसको मार्क प्राइस बोलते हैं। 10,000 का मार्क प्राइस था, 8,000 में दे दी। जो बीच का बचा कितना है, 10,000 का मार्क प्राइस था, उसमें से 8,000 की साइकिल उसने दी, यानी कि उसने 2,000 रुपए कम करके दिए। ये जो कम करके दिए हैं मुझे, इसको हम लोग डिस्काउंट बोलते हैं। आई होप दिस मच इज क्लियर।
कोई दिक्कत वाली बात नहीं, एकदम बेसिक डे टू डे लाइफ का कॉन्सेप्ट है। अब क्या होता है, मैं सोच रहा था कि ये दुकानदार के पास साइकिल आई कहाँ से होगी। अब ऐसा तो हुआ नहीं होगा कि उसने शटर अपना गिराया, सारी लाइट्स बंद करी, कैंडल जलाई, शीशे के सामने खड़ा हुआ, चुटकी बजाई, बोला 1 2 3 9 11 और उसके दुकान में साइकिल ही साइकिल भर गई। ऐसे तो होगा नहीं। दुकानदार कहीं ना कहीं से साइकिल खरीद करके लाया होगा। तो जहां से दुकानदार खरीद करके लाया था साइकिल, मान लेते हैं कि वहां से इस दुकानदार को साइकिल पड़ी थी 5,000 रुपए में। अगर ये साइकिल दुकानदार को 5,000 में पड़ी, उसने मुझे दिया कितने में? उसने मुझे दिया है 8,000 रुपए में। तो इसका मतलब पता है क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि 8,000 में से 5,000 माइनस कर दो, तो ये 3,000 रुपए दुकानदार ने अपनी पॉकेट में रख लिए। ये जो पॉकेट में रखा गया, इसको बोला जाता है प्रॉफिट। तो बेसिक सी बातें हैं, आई नो आप सबको पता है, बट फिर भी मैं बता इसलिए रहा हूँ क्योंकि हम लोग एक कहानी के तहत चल रहे हैं। तो क्या है, ये पी प्रॉफिट है। और ये कैसे हो रहा है? जब सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस कर रहे हैं। अच्छा, अगर एक दूसरा केस मान लेते हैं कि शायद हो तो ये भी सकता था कि साइकिल जो थी वो दुकानदार को पड़ी होती 9,000 रुपए की। अगर वो दुकानदार ये साइकिल 9,000 रुपए की लाया था और उसने मुझे 8,000 रुपए की दे दी, तो इसका मतलब क्या हुआ? वो 9,000 रुपए का कुछ सामान लेकर के आया और उसने मुझे 8,000 में दे दिया, मतलब 1,000 रुपए तो उसने अपनी जेब से लगा दिए। इसको बोला जाता है लॉस। तो हम देख सकते हैं क्या? हम देख सकते हैं ये कि अगर मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का डिफरेंस निकाले तो हमको डिस्काउंट मिलता है। उसी तरह से कॉस्ट प्राइस का और सेलिंग प्राइस का अगर हम डिफरेंस निकालें तो या तो हमको मिलेगा प्रॉफिट या तो लॉस मिलेगा। डिपेंड क्या करता है? अगर सेलिंग प्राइस ज्यादा है तो वो प्रॉफिट है, कॉस्ट प्राइस ज्यादा है तो वो लॉस है। ठीक है, आई होप इतनी क्लियर है। अब यहां पर से एक चीज और हम देख पा रहे होंगे कि जो कॉस्ट प्राइस एक्चुअल थी उससे कुछ ज्यादा लिखा हुआ था साइकिल पे। तो मतलब क्या है, मार्क प्राइस जो होती है वो कॉस्ट प्राइस से थोड़ी ज्यादा होती है, थोड़ा बढ़ा करके लिखा जाता है। मतलब कॉस्ट प्राइस में हम कुछ ऐड कर देते हैं तो हमको मिल जाती है मार्क प्राइस। मार्क प्राइस में से कुछ माइनस कर देते हैं तो मिल जाता है डिस्काउंट। और कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का डिफरेंस निकालेंगे तो या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा। इस चीज को जरा एक ट्रायंगल में समराइज कर लेते हैं पहले, फिर आगे बढ़ाएंगे इस कहानी को। अगर इस पूरी चीज को ट्रायंगल में समराइज करना चाहे तो क्या हो रहा है? ये हमारा सी है, ये हमारा एम है, ये हमारा एस है। अगर हम इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? इन दोनों का अगर हम डिफरेंस निकाले तो हमको मिल जाएगा डिस्काउंट। इन दोनों का डिफरेंस अगर हम निकाले तो हमको मिल जाएगा क्या? कॉस्ट प्राइस तो सेलिंग प्राइस का डिफरेंस या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा। जरा वापस आते हैं पिछली वाली साइड पे। यहाँ पर क्या हो रहा था? यहाँ पर मिल रहा था हमको डिस्काउंट। अच्छा, जो डिस्काउंट मिल रहा है ये कैसे मिल रहा है? कैसे मिल रहा है मतलब मार्क उस दुकानदार से बातचीत हुई, मिल गया? नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन किस चीज पे मिल रहा है? ये जो 8,000 का डिस्काउंट मिला है, ये हमको इस 10,000 पे मिला है, राइट? साइकिल पे जब 10,000 लिखा था, दुकानदार ने कहा चलो 8,000 दे दो। तो मतलब ये जो डिस्काउंट दिया जाएगा वो हमेशा मार्क प्राइस पे दिया जाएगा। अच्छा, ये जो हमारा प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पर या फिर लॉस जो हो रहा है, प्रॉफिट या लॉस कुछ भी, ये कैसे हो रहा है? जब दुकानदार ने कुछ पैसा इन्वेस्ट किया, जो पैसा उसने दे करके साइकिल खरीदा, जो कॉस्ट दुकानदार ने पे करी और साइकिल खरीदा, ये कॉस्ट प्राइस कहलाती है। और ये कॉस्ट प्राइस कहलाती है। और ये क्या है? ये वो पैसा है जो दुकानदार ने इन्वेस्ट किया है। दुकानदार ने जब इतना पैसा इन्वेस्ट किया तब उसको इतने का प्रॉफिट या फिर लॉस हुआ है। मतलब प्रॉफिट या फिर लॉस के लिए जो बेस वैल्यू होगी वो कॉस्ट प्राइस होगी। इस चीज को अगर यहाँ पे हम समराइज करना चाहे तो क्या हो जाएगा? डिस्काउंट के लिए जो बेस वैल्यू होगी वो मार्क प्राइस होगी, प्रॉफिट और लॉस के लिए जो बेस वैल्यू होगी वो होगी कॉस्ट प्राइस। आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी। अब जरा थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। फादर ने साइकिल खरीदी। अब क्या हो रहा है? मैंने देखा कि मेरे फादर जो है 8,800 रुपये दुकानदार को पकड़ाते हैं। मुझे लगा शायद गलती हो गई फादर से कुछ। दुकानदार ने क्या किया? 8,800 रुपये अपने पास रख लिए। आई वॉज लाइक, मुझे इसके यहाँ से साइकिल नहीं खरीदना, ये इंसान ऑनेस्ट पर्सन नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरे फादर ने गलती से तुमको थोड़े ज्यादा पैसे दे दिए और तुमने वो सारे पैसे रख लिए। बताया भी नहीं मेरे फादर से। मैंने अपने फादर से बताई ये बात, तो फादर ने बताया नहीं नहीं, एक्स्ट्रा दिए गए हैं जानबूझ के। और वो क्या है? अभी हमने साइकिल खरीदी है, इस साइकिल को लेकर के जब हम घर जाएंगे तो रोड पे चला के ले जाएंगे। और ये रोड किसने बनवाई है? रोड बनवाई है गवर्नमेंट ने। तो गवर्नमेंट का कहना है अगर मैंने आपको ये रोड बनवा के दी तो कुछ पैसा हमको भी दो ना, जिससे कि हम इस रोड की मरम्मत कर सके। तो ये जो 800 रुपये एक्स्ट्रा दिए मेरे फादर ने, क्या था? जो 8,800 दिए हैं और 8,000 एक्चुअल उसकी सेलिंग प्राइस थी, तो 800 रुपये जो एक्स्ट्रा दिए गए हैं इसको बोला जाता है टैक्स। तो जिस तरह से इन दोनों का डिफरेंस डिस्काउंट है, जिस तरह से इन दोनों का डिफरेंस प्रॉफिट या लॉस है, उसी तरह से इन दोनों का डिफरेंस कहलाता है टैक्स। जरा इस चीज को यहाँ पे इंक्लूड कर लेते हैं। अगर हम एक फाइनल वैल्यू पर आए तो हमने देखा था कि एक फाइनल वैल्यू आ रही थी, सेलिंग प्राइस था,
कॉस्ट प्राइस थी, मार्क प्राइस थी। ये फाइनल वैल्यू वो वैल्यू है जो कस्टमर फाइनली पे करेगा। और यहां पर हमने देखा था कि इन दोनों का डिफरेंस कहलाता है टैक्स। जिस तरह से डिस्काउंट के लिए मार्क प्राइस बेस वैल्यू थी, जिस तरह से सेलिंग प्राइस सॉरी कॉस्ट प्राइस थी प्रॉफिट एंड लॉस के लिए बेस वैल्यू, उसी तरह से ये सेलिंग प्राइस हो जाएगी टैक्स के लिए बेस वैल्यू। अगर आपको याद हो तो मैंने एक फॉर्मूला बताया था, परसेंट चेंज इज इक्वल टू एरिया ऑफ इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय बेस वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 100। बस एक ये फॉर्मूला जानने की देरी थी। कैसे, आइए देखते हैं। अगर हमको परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट निकालना होता तो क्या हो जाता, एरिया ऑफ इंटरेस्ट, हमारा फोकस पूरा डिस्काउंट पे, हमारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट डिस्काउंट है, तो एरिया ऑफ इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय बेस वैल्यू क्या है, मार्क प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100। अगर प्रॉफिट या फिर लॉस का परसेंट निकालना होता तो क्या हो जाता, एरिया ऑफ इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय बेस वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 100। अगर हमें टैक्स का परसेंटेज निकालना होता तो क्या हो जाता, अगेन टैक्स परसेंट भी हो जाता, एरिया ऑफ इंटरेस्ट आई मीन टैक्स डिवाइडेड बाय बेस वैल्यू विच इज सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100। तो आप लोगों ने देखा यहाँ पे मैंने कुछ नहीं बताया, मैंने कोई फॉर्मूला नहीं बताया, बस हम लोग इस एक फॉर्मूले का यूज करके बाकी सारी चीजें निकाले ले रहे हैं। अपने अगले सेशन में हम कुछ और इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस देखेंगे, जैसे कि सीपी इज इक्वल टू एसपी इंटू 100 डिवाइडेड बाई 100 प्लस प्रॉफिट या फिर माइनस लॉस कैसे होता है, और इस तरह के जो फॉर्मुलेज आए थे वो कहां से निकल करके आते हैं। अगले सेशन में उसे समझने की कोशिश करेंगे, साथ में इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, जिससे कि हमें आइडिया लग सके कि इस पूरे ट्रायंगल को जो हमने देखा है इसको किस तरह से यूटिलाइज किया जाए कि हमारे क्वेश्चन सॉल्विंग ईजी हो जाए। तो अभी के लिए आज के सेशन को यहीं पे एंड करेंगे, मिलेंगे जल्द ही किसी नए सेशन में किसी नए टॉपिक के साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।